हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज डिफाइनिंग अ जीन एज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो अपना क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है कि आखिर क्यों जीन को डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में डिफाइन करना डिफिकल्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ रिव्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ जीन। सो ब्रॉडली स्पीकिंग जीन का दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है? एक कंसेप्ट आप बोल सकते हो वो जीन का मेंडेलियन कंसेप्ट है। जीन का मेंडेलियन कंसेप्ट है, ठीक है। या ऐसा बोलो जीन का ओरिजिनल कंसेप्ट है, या ऐसा बोलो जीन का क्लासिकल कंसेप्ट है। ठीक है, कि जब ये वर्ड यूज करना शुरू किया जीन या फिर फैक्टर्स, तो वी एक्चुअली मेंट, साइंटिस्ट एक्चुअली मेंट कि जेनेटिक मटेरियल का वो सेगमेंट जिससे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड जीन वी मेंट जेनेटिक मटेरियल का वो कंपोनेंट जिससे क्या आते हैं, कैरेक्टर्स। जिससे क्या आते हैं या क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, कैरेक्टर्स। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसका दूसरे शब्दों में मतलब है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर आते हैं उसका एक सबसे छोटा यूनिट क्या है, जीन। अगर इसको थोड़ा मॉडर्न कंसेप्ट में समझे तो डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड से कैरेक्टर नहीं आता। कैरेक्टर आने के लिए कम से कम न्यूक्लियोटाइड्स मस्ट बी असेंबल्ड इनटू अ सीक्वेंस कॉल्ड एज जीन। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ जीन का जो पुराना कंसेप्ट है या मेंडेलियन कंसेप्ट है या क्लासिकल कंसेप्ट है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल का वो हिस्सा जो किसको कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स। इन अदर वर्ड्स जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ ये अंडरस्टैंड करना इजी है, सो दिस इज इजी कंसेप्ट, बट दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ये इजी है मगर इससे कोई फायदा नहीं है। इजी एंड एब्स्ट्रैक्ट। फायदे का कंसेप्ट जीन का कौन सा है? जीन को अगर समझना है अच्छे से, सो जीन का कौन सा कंसेप्ट बेटर अंडरस्टूड होना चाहिए, वो है मॉलिक्यूलर कंसेप्ट या फिर मॉडर्न कंसेप्ट। सो जीन का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है। वो ये है कि जीन डीएनए की सीक्वेंस है। जीन किसकी सीक्वेंस है बेटा? डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, जिससे कैरेक्टर आते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जीन को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना, मतलब होलिस्टिकली डिफाइन करना कि जिस जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो जीन, ये इजी है। लेकिन अगर पूछे कि वेयर एग्जैक्टली जीन इज लोकेटेड, कहां से कहां तक जीन बोलेंगे, किसको जीन बोलेंगे, ठीक है, तो दिस इज अ मोर मॉडर्न क्वेश्चन। सो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट जीन का ये है कि जीन डीएनए की सीक्वेंस है जो कि किसको कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जो कि किसको कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जीन डीएनए की सीक्वेंस है। देर इज नो कंफ्यूजन या फिर देर इज नो एम्बिग्विटी या एम्बिगुआसिटी। एम्बिगुआसिटी हियर मींस कंफ्यूजन। देर इज नो कंफ्यूजन दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो जीन्स कहां लोकेटेड है, डीएनए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑब्वियसली आरएनए वायरसेस में जीन कहां लोकेटेड है, आरएनए में लोकेटेड है। लेकिन सेल्स में जीन कहां लोकेटेड है, डीएनए में, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज डीएनए, देयरफॉर जीन्स आर लोकेटेड इन डीएनए। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, नो एम्बिगुइटी कि जीन कहां है, डीएनए। कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला यूनिट कहां है, डीएनए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज जीन, but what exactly is the boundary, what exactly is the boundary, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब कहां से कहां तक डीएनए की सीक्वेंस को आप जीन बोलोगे और कहां से कहां तक नहीं बोलोगे, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो एक बार फिर से लेट मी रीग्रुप एंड ट्राई टू reiterate the original question. Original question was why defining gene as a DNA sequence is difficult. And I have given you two ideas of gene. The first is a trivial concept या फिर क्लासिकल कंसेप्ट, वो है मेंडेलियन कंसेप्ट। ये इजी है। ये क्या बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल का वो पार्ट जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो जीन है। और जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स किस फॉर्म में आते हैं, जीन्स। ओके, बट व्हाट एग्जैक्टली इज जीन, आई वांट टू सी कि कहां से कहां तक डीएनए में जीन है।
सो दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जीन डीएनए पे है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहां से शुरू होकर कहां तक जीन बोलेंगे ये डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट क्यों है? उसके लिए अपने को थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे आना पड़ेगा। सो फॉर दिस इलस्ट्रेशन आई हैव टेकन नॉट वन बट टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। मैंने दो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिया है। नोटिस करो, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 1। ये क्या है? दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, लेट अस से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 2। तो अब पहली बात तो ध्यान से देखो कि डीएनए का पूरा सेगमेंट आरएनए नहीं बनाता है, ठीक है? विच मींस ये जो बीच का सेगमेंट है ये आरएनए नहीं बनाता है। लेट अस से कि यहां पे कोई रेगुलेटरी सीक्वेंस नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सी सीक्वेंसेस होती हैं जैसे कि एनहांसर, साइलेंसर, वो सब यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कोई रेगुलेटरी सीक्वेंस नहीं है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी नहीं है, सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जीन नहीं है, देयर आर नो जीन्स। सो देयर कैन बी डीएनए विदाउट जीन, ये बात तो सच है। नेक्स्ट, अब जीन किसको बोलेंगे? ध्यान से सुनना, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये आरएनए नहीं बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ये आरएनए बनाते हैं बेटा या नहीं बनाते हैं? सो दे डोंट ट्रांसक्राइब आरएनए। प्रोमोटर और टर्मिनेटर से आरएनए बनता नहीं है, सो दे डोंट ट्रांसक्राइब आरएनए। प्रोमोटर और टर्मिनेटर से आरएनए नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये जीन है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर से आरएनए नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये जीन है, क्योंकि अगर प्रोमोटर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो इस जीन का आरएनए नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए नहीं बनेगा। सो प्रोमोटर और टर्मिनेटर, ऑल्दो दे डोंट ट्रांसक्राइब एनी एमआरएनए या एनी आरएनए फॉर दैट मैटर, सो इसका कोई आरएनए नहीं बनता है। आरएनए तो स्ट्रक्चरल जीन का बनता है ना, सो इसका कोई आरएनए नहीं बनता है, फिर भी ये जीन है, ठीक है? सो प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर आरएनए नहीं बनाते, वो भी जीन है। इनको कौन सा जीन बोलते हैं? व्हाइट वाला कौन सा हो गया? जो आरएनए नहीं बनाते वो भी जीन। कौन से जीन? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ये आरएनए बनाते हैं या नहीं बनाते? आरएनए नहीं बनाते, फिर भी जीन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेगुलेटरी जीन का एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक प्रोमोटर एंड वी कैन टेक टर्मिनेटर, दे आर रेगुलेटरी जीन। ये आरएनए नहीं बनाते, लेकिन फिर भी इनको जीन्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद येलो वाला केस लेते हैं। देखो, हो सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चरल जीन हो येलो वाला जो नॉन कोडिंग आरएनए बनाता हो, मतलब ऐसा आरएनए जिसमें कोडॉन नहीं है। तो ऐसा आरएनए जिसमें कोडॉन नहीं है, उसका एग्जांपल क्या हो गया? उसका एग्जांपल हो गया राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, इसमें भी कोडॉन नहीं होती। इसका एग्जांपल हो गया टीआरएनए, इसमें भी कोडॉन नहीं होती। सो याद रखो, ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जिससे नॉन कोडिंग आरएनए बन रहा है, ठीक है, ये नॉन कोडिंग आरएनए के अंदर कोडॉन नहीं है, मतलब इस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब इस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आरएनए में तो गई, लेकिन आरएनए से प्रोटीन के सीक्वेंस में नहीं गई। सो ये वाला जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ये भी जीन है। सो दूसरा वाला कौन सा हो गया? आरएनए जीन्स। आरएनए जीन्स मजे नॉन कोडिंग आरएनए, नॉन कोडिंग आरएनए। ये जो जीन होते हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन तो होता है मगर ट्रांसलेशन नहीं होता है। सो कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ टू जीन जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है मगर ट्रांसलेशन नहीं होता है? ऑब्वियसली आरआरएनए और टीआरएनए का जीन नॉन कोडिंग है, तो इसका मतलब इसमें कोडॉन नहीं है, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन रेगुलेटरी जीन का तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुआ, मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर से तो आरएनए भी नहीं बना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब तीसरा वाला एक ले लेते हैं। ऐसा भी स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है जिससे आरएनए बन रहा हो, लेकिन कौन सा आरएनए बन रहा हो? लुक एट दैट, एमआरएनए। क्या बन रहा है बेटा? एमआरएनए। और एमआरएनए में कोडॉन्स होती है, कोडिंग आरएनए। इसका मतलब एमआरएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में भी जाएगी, प्रोटीन्स में भी जाएगी। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ और ट्रांसलेशन भी हुआ, ठीक है? तो ये तीसरा वाला है, ये कौन सा है? एमआरएनए का जीन। बाय द वे एमआरएनए का जीन, इसके एक प्रोटीन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सो लुक, मैं फिर से बोल रहा हूं कि व्हाई डिफाइनिंग जीन एज अ डीएनए सीक्वेंस इज डिफिकल्ट इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्यों है? क्योंकि जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है वो भी जीन है।
देखो किसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, प्रमोटर का, टर्मिनेटर का। इस वाले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर और टर्मिनेटर से तो आरएनए नहीं बन रहा है ना। सो रेगुलेटरी जीन का नो ट्रांसक्रिप्शन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है वो भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो भी जीन है। नेक्स्ट, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है मगर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर नॉन कोडिंग आरएनए लाइक आरआरएनए एंड टीआरएनए, आरएनए जीन्स, इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बेटा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ। सो ऐसा डीएनए जो आरएनए बना रहा है मगर उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा, वो भी जीन है। और फाइनली कोई ऐसा स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है जिससे मैसेंजर आरएनए मतलब कोडॉन्स वाला आरएनए बन रहा हो, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस में जाएगी। सो जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और इतना ही नहीं उसका ट्रांसलेशन भी हुआ, वो भी जीन है। सब बताओ, कैरेक्टर तो तीनों कंट्रोल कर रहे, कैरेक्टर तो आरआरएनए टीआरएनए से भी आ रहे, कैरेक्टर तो मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन से भी आ रहे। सो व्हाई डिफाइनिंग अ जीन एज अ डीएनए सीक्वेंस इज डिफिकल्ट इज बिकॉज जो आरएनए नहीं बना रहा है प्रोमोटर टर्मिनेटर, वो भी जीन, और जो आरएनए बना रहा है मगर उससे प्रोटीन नहीं बन रहा, मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, आरएनए जीन्स, वो भी जीन, और जिसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ, वो भी जीन। सो व्हाई डिफाइनिंग gene as a sequence of DNA, giving it a molecular definition is difficult is because of the following reason. जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है वो भी जीन है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है वो भी जीन है, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है वो भी जीन है। सो अल्टीमेटली जीन कौन है, जीन सब है। इट वाज कॉल्ड सम जीन्स as regulatory genes and some genes as structural genes. Among structural genes there can be genes which are RNA genes, and then there can be genes which have cistrons, at one cistron or many cistron. अब होता क्या है, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। याद रखना बेटा, ये जो आरएनए नहीं बनाता ये रेगुलेटरी जीन है, और जो आरएनए बना रहा है ये कौन सा जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। सो लेट अस से स्ट्रक्चरल जीन एक नहीं, स्ट्रक्चरल जीन दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहली वाली कैटेगरी किसकी, प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की, और दूसरी वाली कैटेगरी किसकी, दूसरी वाली कैटेगरी किसकी, यूकैरियोट्स की। सो प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चरल जीन मतलब आरएनए बनाने वाली जीन थोड़ी अलग है। प्रोकैरियोट्स में क्या देखा जाता है, पहली बात यह देखा जाता है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन होंगी ये नॉन स्प्लिट होगी। कैसी होगी, नॉन स्प्लिट, ठीक है। लेकिन अगर वही यूकैरियोट का देखो आप, सो यूकैरियोट में एक कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है कि इनका प्रोमोटर है, इनका टर्मिनेटर है, और इनका जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक प्रोमोटर टर्मिनेटर के बीच में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से टर्मिनेटर तक, ये जो जीन होगा ये स्प्लिट होगा किसमें, एक्सॉन में और इंट्रॉन में, ठीक है, एक्सॉन में और इंट्रॉन में। नोटिस स्ट्रक्चरल जीन ऑफ यूकैरियोट इज स्प्लिट, तो यहां पे कैसा नेचर है, स्प्लिट। मतलब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, सो प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो नॉन स्प्लिट होता है, मतलब इसमें एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होते, और यूकैरियोट का जो होता है वो स्प्लिट होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इंट्रॉन पाए जाते हैं, जो इंट्रॉन जो मैं आई से रिप्रेजेंट किया इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रॉन्स। वाई, व्हाट इवन आर इंट्रॉन्स, तो इंट्रॉन्स तो डीएनए सीक्वेंस है, लेकिन वो क्या है, पहली बात इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग, इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग। इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग क्यों बोल रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे इंट्रॉन एक साइड में है, इंट्रॉन बीच बीच में आ रहे हैं। जैसे कि रोड पे स्पीड ब्रेकर सारा एक जगह नहीं होता है, थोड़े थोड़े दूर पे होता है, जहां पे स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत है वहां पे स्पीड ब्रेकर होता है। सो वैसे ही इंट्रॉन्स बीच बीच में है, इसलिए इंट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं, इंटरवेनिंग। व्हाई इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग, बिकॉज इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट intermittently
इन यूकैरियोटिक सिस्ट्रॉन या फिर इन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन्स। नेक्स्ट दूसरा एक और अच्छा फीचर है, वो ये है कि इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग। वाई इंट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन कोडिंग? क्योंकि इंट्रॉन्स के अंदर कोडॉन नहीं है। एक्सॉन्स के अंदर कोडॉन है और इंट्रॉन्स के अंदर कोडॉन नहीं है, मतलब इंट्रॉन्स के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सॉन्स के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। सो अल्टीमेटली मैच्योरेशन के टाइम इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। और एक और बात, इंट्रॉन्स आर ऑल्सो इंटरेस्टिंगली नॉन फंक्शनल। ऐसा नहीं कि उनके पास कोडॉन नहीं है, बल्कि उनका कोई नोन फंक्शन भी नहीं है। सो इंट्रॉन्स एटलीस्ट एट आवर लेवल हैज नो नोन फंक्शन, सो इसलिए क्या है, नॉन फंक्शनल। लेट अस टॉक अबाउट इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को इंटरवेनिंग क्यों बोलते? क्योंकि वो एक साइड में नहीं है, बीच बीच में है। ठीक है, इंट्रॉन्स को नॉन कोडिंग इसलिए बोलते क्योंकि इंट्रॉन्स में कोडॉन नहीं है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन एक्सॉन में है, इंट्रॉन में नहीं है। और इंट्रॉन को नॉन फंक्शनल क्यों बोलते? क्योंकि करंट कंसेंसस में उनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नोन नहीं है, एटलीस्ट एट आवर लेवल। सो व्हाट वी कैन से, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ प्रोकैरियोट आर नॉन स्प्लिट, वेयर स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ यूकैरियोट आर स्प्लिट। इसका मतलब यह है कि यहां पे तो जीन को डिफाइन करना इजी है थोड़ा सा कंपेरेटिवली, क्योंकि यहां पे एक्सॉन इंट्रॉन का कुछ लफड़ा नहीं है। लेकिन यहां पे अब आप मुझे बताओ कि एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी है और इंट्रॉन बाद में हट जा रहा है, बाद में इंट्रॉन की क्या हो जाती है, स्प्लाइसिंग हो जाती है। सो इंट्रॉन्स आर लेटर ऑन रिमूव्ड। तो अब आप बताओ इंट्रॉन को जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगेन ये फर्दर जीन की डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया ना। अगर एक्सॉन प्रोटीन बना रहा है और इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बना रहा है, सो वेदर यू विल कॉल इंट्रॉन एज जीन और नॉट इज अगेन अ सब्जेक्टिव आइडिया ना, कि इंट्रॉन को जीन बोलोगे या नहीं बोलोगे। ठीक है, सो व्हाई डिफाइनिंग अ जीन एज अ डीएनए सीक्वेंस इज डिफिकल्ट इज बिकॉज जो आरएनए नहीं बना रहा है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, वो भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो भी जीन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर टर्मिनेटर। जो आरएनए बना रहा है मगर उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है, वो भी जीन। फॉर एग्जांपल आरएनए जीन्स। जो आरएनए बना रहा है, मैसेंजर आरएनए, उससे प्रोटीन बन रहा है और उसका स्ट्रक्चरल जीन भी क्या हो गया, जीन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन से कैरेक्टर आते हैं। हु सेज प्रोटीन से कैरेक्टर नहीं आते? प्रोटीन से सबसे ज्यादा कैरेक्टर आते हैं। और नेक्स्ट एंड फाइनली, प्रोकैरियोट्स को छोड़ो, यूकैरियोट्स को देखो। यूकैरियोट्स में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी डीएनए में है। इसका मतलब इंट्रॉन्स जीन की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर रहे या कॉम्प्लिकेट कर रहे? अगर इनका कोई काम नहीं है तो ये क्यों है? दैट अगेन वंस अगेन शोज कि जीन इज नॉट समथिंग वेरी इजी, क्योंकि इंट्रॉन्स का कोई नॉन फंक्शन नहीं है, फिर भी इंट्रॉन्स हैं और बाद में हट भी जा रहे हैं। सो इंट्रॉन्स को जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सो इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है, इंट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ये जीन की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है या कॉम्प्लिकेट कर रहा है? जीन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेट जीन डेफिनेशन। सो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि जीन का मेंडेलियन कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट है, कि जीन वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन बट व्हाट एग्जैक्टली इज जीन, डीएनए में कहां से कहां तक जीन है, वो जीन की मॉडर्न या मॉलिक्यूलर डेफिनेशन हो गई, वो डिफाइन करना डिफिकल्ट है। क्योंकि जो आरएनए नहीं बना रहा है प्रोमोटर टर्मिनेटर, वो भी जीन है। जो आरएनए बना रहा है मगर उससे प्रोटीन नहीं बन रहा, वो भी जीन है। जो आरएनए बना रहा है उससे प्रोटीन भी बन रहा है, मैसेंजर आरएनए का जीन, वो भी जीन है। और फाइनली जो यूकैरियोट है, उसके स्ट्रक्चरल जीन में, उसके सिस्ट्रॉन्स में, उसके एमआरएनए बनाने वाले जीन में इंट्रॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स बाद में रिमूव हो जा रहे हैं, इनका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। सो क्या अब आप इनको जीन बोलोगे? सो वंस अगेन, since these questions become subjective, more subjective than objective, therefore it complicates the definition of what is a gene as a sequence of DNA.